हालेलुया कलीसिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक और समय प्रभु ने आपके बीच में उस विषय को लाकर मुझे दिया ताकि मैं आपके पास पहुंचा सकूं। हम बीते समय में बीते हफ्ते हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया और उस सीरीज के आज हम तीसरे टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ये प्रभु की दया है, प्रभु का करुणा है। मैं कलीसिया मैं विश्वास करता हूं आप इस टॉपिक से भी आशीषित होंगे, क्योंकि बीते हुए दो टॉपिक जो हमने इसे चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं और प्रभु की उपस्थिति में वो वचनों को पहुंचाया आपके पास, उनके द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु ने गवाहियां दी और वो ढेर सारी गवाहियां हम सुनकर उत्साहित हो रहे अपनी कलीसिया में, अपनी अपनी सेवा में, अपनी मिनिस्ट्री में, ताकि हम ये समझ पा रहे हैं कि सच में प्रभु हमारे द्वारा लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आइए हम इस तीसरे टॉपिक को भी सीखे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप जहां बैठे हैं उस जगह पर बैठे रहे और अपनी आंखों को बंद करें और कहे कि प्रभु आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक के परमेश्वर वचनों को मुझे सीखने के लिए मदद कर, और ये टॉपिक के वचनों को प्रभु मेरे जीवन में काम होने के लिए मैं अलाउड करता हूं। प्रभु आज के दिन जो भी कुछ यहाँ पर बोला जाए या सुना जाए, प्रभु आपके लोग परमेश्वर जो सुन रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री के साथ है, वे सब परमेश्वर तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरी उपस्थिति को महसूस करें इन वचनों के द्वारा, और प्रभु अपने विश्वास के उस लेवल पर पहुंचने पाए जिस लेवल को परमेश्वर आप हमें देना चाहते हैं। प्रभु मुझे यकीन है मुझे सुनने वाले सारी कलीसिया के लोग प्रभु आशीषित होंगे इन वचनों के द्वारा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ओ कलीसिया मैं बहुत खुश हूँ। आइए इस टॉपिक को हम देखें। क्या सचमुच विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है? कलीसिया हमारा जो आज का टॉपिक होगा, क्या सचमुच विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़े और आप अपनी जगह पर उसको निकाले, उसको पढ़े और मैं आपके लिए यहां से पढ़ूंगा। मत्ती उसका 17 अध्याय 20 वचन कहता है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक जा, वह चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। एक बार फिर आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया कलीसिया, आज हम सीखने वाले भी यही हैं, क्या सचमुच विश्वास पहाड़ को हिला सकता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में यही बात को हमें सिखाते हैं, यही कहते हैं कि यदि आप लोगों का विश्वास राई के दाने यानी छोटा सा भी विश्वास होगा और आपके अंदर एक हिम्मत को पैदा करेगा, वो छोटा सा राई का दाने जितना विश्वास आपके जीवन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगा पहाड़ को कहने के लिए कि तुम यहां से सरक जा। हमें एक पहाड़ को देखना है। मसीही जीवन में पहाड़ क्या होता है, तो हमें जानना पड़ेगा पहाड़ है क्या। और जो पहाड़ है बीमारियां, जो पहाड़ है श्राप, जो पहाड़ है कष्ट, जो पहाड़ है विरोध, जो आपके घर के अंदर से आते हैं, आपके रिश्तेदारों के अंदर से आते हैं, आपके आसपास के पड़ोसियों से आता है वो विरोध, और दुष्ट आत्मा से पीड़ित जो हो जाते हैं उनके लिए वो पहाड़ है। कई प्रकार से चुनौतियां आती हैं, कई तरीके की चुनौतियां आती हैं, एक से बढ़कर एक आती हैं। ये एक मसीही लोगों के जीवन के अंदर पहाड़ होता है। प्रभु यीशु मसीह इन्हीं पहाड़ों को हटाने का एक ऐसा सामर्थ का जो सूत्र है वो बता रहा है, विश्वास। यदि आपका राई के दाने का जितना भी विश्वास है, राई के दाने के बरोबर भी विश्वास है, तो इन चीजों से आप कह सकोगे यहां से
चला जा, मेरे घर से निकल जा, मेरे बॉडी से निकल जा, मेरे काम से निकल जा। आप उसे डांट सकेंगे। आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, एक ऐसा सामर्थ आएगा उस विश्वास के द्वारा जो आपको इनको डांटने का अधिकार देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने केवल बोला ही नहीं और ऐसा करके भी दिखाया अपने कई इन वचनों के अंदर, जो वचन आपके हाथ में भी है। यदि आप लोग सोचते हैं कि आपकी बीमारी बड़ी है, आपकी जो दुष्टता जो आपके लिए लोग कर रहे हैं वो बड़े हैं, और आपके लिए जो विरोध हो रहा है वो बड़ा है, दुष्ट आत्मा जो आपको पीड़ित कर रही है वो आपके लिए बड़ी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका छोटा सा राय के बराबर भी विश्वास है तो वो उन सब बड़ी चीजों को हटा सकता है, उन सब बड़ी चीजों को गिरा सकता है, सरका सकता है, दूर कर सकता है। आपके विश्वास के हाथ में ही वह सब कुछ दिया गया है। हम जब देखते हैं यीशु मसीह को, उसने सिर्फ कहा ही नहीं, ये करके दिखाया है। कई सारे वाक्य हैं बाइबल के अंदर, कई सारे वचन हैं, जैसे कि मत्ती उसका 8 उसका 23 और 23 से 27 तक, मार्कुस और उसका 4 उसका 35 और 41 तक। उसमें तूफानों को शांत करने के लिए परमेश्वर ने उसको डांटा, मतलब यीशु ने डांटा। जब नाव में यीशु मसीह एक कोठरी के पीछे सो रहे थे और वो नाव तूफानों के बीच में फंस चुका, चेले घबराए क्योंकि उनके अंदर विश्वास की घटी थी, उनके अंदर विश्वास की कमी थी। जब चेले यीशु मसीह के पास गए और कहा कि ए गुरु, हम नाश हो जाते हैं, तब यीशु मसीह अपनी जगह से उठे और उस तूफान को डांटा और शांत होने का आदेश दिया। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो विश्वास यीशु मसीह के अंदर था। वो अपने उस बनाए हुए परमेश्वर पर विश्वास करता था, जिसके पैगाम के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर मनुष्य के रूप में आया। आप और मुझको वही विश्वास के बारे में देखना है। यदि आपके जीवन में वे पहाड़ हैं, वे तूफान हैं, वे चुनौतियां हैं, आज से आपको सिर्फ एक बात कहना है कि दूर हो यीशु के नाम में, चला जा मेरे जीवन से यीशु के नाम में। इतना कहना काफी है एक विश्वास के साथ। यीशु मसीह ने कहा, राई के बराबर यदि आपका विश्वास है तो आप कह सकेंगे इस पहाड़ से कि यहां से सरक कर चला जा, और वह चला जाएगा। आपके अंदर यदि थोड़ा सा भी उसके ऊपर भरोसा है, उसके ऊपर विश्वास है, उस पर आशा है, तो आप किसी भी परिस्थितियों को, किसी भी तकलीफों को, किसी भी चुनौतियों को कह सकेंगे यहां से दूर हो जा। एक मसीह जीवन के अंदर यही सब पहाड़ है। अचानक से आने वाली वे आपदा, अचानक से आने वाली वे तकलीफें, वे कंगालपन जो यीशु की ओर से नहीं है, उनको आप उस विश्वास के सामर्थ्य के द्वारा सरक जाने का आदेश देंगे, वे सरक जाएंगे। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने जो किया उस तूफान को शांत करने के लिए, वो वहां पर तूफान अपनी आवाज को शांत करके बैठ गया, क्योंकि हमारे यीशु की आवाज उस तूफान से बढ़कर है और बड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी जगह पर जहां बैठे हुए हैं, आप कहे, यीशु मैं आपके नाम से जो मेरे जीवन में उथल पुथल है, जो मेरे जीवन में तूफान चल रहा है, जो मेरे जीवन में पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, उसे यीशु के नाम से दूर होने के लिए आदेश देता हूं। अब कहे, क्योंकि वचन यही कहता है, हमारा विश्वास उन चीजों को प्रकट करता है जो चीजें हुई नहीं।
कलीसिया मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में यदि किसी चीज की कमी है, फाइनेंस की घटी है, कमी है, मैं एक और वाक्य को बताना चाहता हूं, एक और घटना को बताना चाहता हूं जहां फाइनेंस के बारे में बताया हुआ है। जब यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर उपदेश देने लगे, दृष्टांतों में बातें करने लगे और भीड़ को देखकर क्या हुआ, यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कुछ खाने को है। चेलों ने बोला हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। पर वहां से एक बालक आया और उस बालक ने कहा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु ने कहा काफी है। और आपके पास यदि जितना थोड़ा विश्वास है काफी है, यदि आपके पास इतना सा भी विश्वास है काफी है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, थोड़ा सा भी भरोसा है उस यीशु पर, वो आपके लिए करेगा, काफी है। यीशु ने बोला काफी है, लाओ मेरे पास लेकर आओ। जब चेलों ने उस खाने को 5 रोटी को 2 मछली को जब दिया, प्रभु ने उसे आसमान की ओर उठाकर कहा धन्यवाद, ये तो है जो तूने मुझे प्रोवाइड किया है। जब धन्यवाद किया और सारी भीड़ों को वो खाना भरपूरी से मिला। मैं आपको कहना, यदि आपके जीवन में फाइनेंस की घटी है, थोड़ा तो प्रभु ने आपको बचा के रखा है, काफी है। आपका विश्वास थोड़ा सा है, काफी है। आपका भरोसा उस खुदा पर थोड़ा सा है, काफी है। कहना चालू करे, प्रभु जैसे तूने उसे 5 रोटी से और 2 मछली से तूने उन भीड़ को खिलाया, मेरे लिए भी तू इतने थोड़े से विश्वास में मेरे जीवन के फाइनेंस के जीवन को बदल के रख देगा। जो आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है वो प्रभु के आगे कुछ भी नहीं है। बस कहना चालू करे, प्रभु तू मेरे लिए काफी है। उस तेरा विश्वास जो मैं करता हूं प्रभु वो काफी है। मेरा विश्वास काफी है वे चीजों को, वो आपदा को हटाने के लिए, वे बीमारी को हटाने के लिए, वे तकलीफों को हटाने के लिए, वे पहाड़ को हटाने के लिए, वे चुनौतियों को जीतने के लिए। मेरा ये इतना सा विश्वास काफी है, इतना सा विश्वास काफी है। यदि कोई बहन दुष्ट आत्मा से पीड़ित है या कभी कोई भाई किसी के घर के अंदर दुष्ट आत्मा से पीड़ित कोई है, मैं उनको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांटा। लूका उसका 4 अध्याय 35 वचन में देखिए, कफरनहूम में एक आराधनालय में एक व्यक्ति यीशु मसीह को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा और यीशु मसीह ने कहा हे दुष्ट आत्मा तू शांत हो, उसे डांटा। तुरंत उस व्यक्ति के अंदर से वो दुष्ट आत्मा छोड़ के निकल के भागा। अब आपकी बारी है, यदि आप इतना सा भी विश्वास के साथ, इतने से भरोसे के साथ कहते हैं हे दुष्ट आत्मा मेरे घर के इस व्यक्ति को छोड़कर निकल। मैं कहता हूं किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस जगह पर रुक सके, किसी भी ऐसे दुष्ट आत्मा की हिम्मत नहीं है कि वो उस जगह पर ठहर सके, क्योंकि यीशु का नाम वो सामर्थी नाम है जो हमारे विश्वास में प्रकट होता है। मैं हालेलुया। यदि आपका इतना सा भी विश्वास है, इतना सा राय के बराबर भी काफी है, थोड़ा सा भी विश्वास, थोड़ा सा भी भरोसा प्रभु के लिए काफी है आपके जीवन में काम करने के लिए। प्रभु को काफी आपके परिवार में काम करने के लिए, प्रभु के लिए काफी है आपके कारोबार में काम करने के लिए, प्रभु को काफी है आपके बच्चों के जीवन में काम करने के लिए, प्रभु के लिए काफी है उतना विश्वास अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए। थोड़ा सा विश्वास भी प्रभु काफी रखता है। जैसे उस 5 रोटी और 2 मछली के लिए काफी है, बस इतना ही चाहिए। आपके जीवन में यदि पहाड़ है, आज से कहना चालू करें प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा विश्वास तुझ पर है, मेरा ईमान तुझ पर है। वो काफी है उस पहाड़ को हिलाने के लिए जो पहाड़ आज मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। वो चुनौतियां जो मुझे हमेशा गिराती, काफी है वो विश्वास जो मैं करता हूं इन चुनौतियों को हराने के लिए, उन पे विजय पाने के लिए। प्रियो, बीमारी हो, श्राप हो, कष्ट हो, विरोध हो रहा हो, आपका दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, कई प्रकार की चुनौतियां जो आपके जीवन में भी है, उसके लिए आपका थोड़ा सा विश्वास काफी है।
हम यही सीख रहे हैं। क्या सचमुच विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है? मैं कहना चाहता हूं सचमुच विश्वास आपके जीवन के अंदर चलने वाले तूफानों, पहाड़ों, बीमारियों, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को ठीक करने, दूर करने, भगाने के लिए काफी है, काफी है। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको बोलना पड़ेगा, आपको आपके विश्वास को प्रकट करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आपको घोषणा करना पड़ेगा, मैं जो विश्वास करता हूं वो काफी है प्रभु को अपनी महिमा दिखाने के लिए, वो काफी है। कोई व्यक्ति कहता है आपके पास आकर, अरे तेरा विश्वास छोटा है, उसे बोलो कि काफी है मेरे परमेश्वर को इस विश्वास के अंदर अपना काम करने के लिए। काफी है भाई बहन, काफी है। मुझे सुनने वाली कलीसिया, काफी है जो आप विश्वास करते हैं आपके जीवन को बदलने के लिए, काफी है आपके परिवार को बदलने के लिए, काफी है वो विश्वास जो आप कर रहे हैं प्रभु के ऊपर, वो काफी है आपके जीवन, आपके परिवार, आपके बच्चों के जीवन को बदलने के लिए, आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपके चुनौतियों को दूर करने के लिए, आपके विरोध को दूर करने के लिए। वो विश्वास काफी है जो आप अभी समय कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझे इतना सा विश्वास करके दे और मैं तेरे जीवन में विश्वास के द्वारा अपनी महिमा को ऐसा प्रकट करूंगा कि तू ही नहीं, तेरे आसपास के लोग और अपने मुख से, अपनी जुबान से अंगीकार करेंगे परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु ही प्रभु है। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कलीसिया आप मेरे साथ हैं। आप अपनी जगह पर कह सकते हैं आपका विश्वास, मेरा विश्वास काफी है, मेरा विश्वास काफी है, मेरा विश्वास काफी है उन सबको बदलने के लिए जो मेरे जीवन में आज मुझे गिराया जाता है, उन चीजों को दूर करने के लिए जो मुझे मेरे जीवन में पीछे करता है, वो काफी है। उस पहाड़ को हिलाने के लिए काफी है वो विश्वास जो मैं आज कर रहा हूं, वो आप विश्वास कर रहे हैं। उन दो टॉपिकों में जो सीखा हमने, बाइबल कैसे अपने उस विश्वास के बारे में बताती है, सेकंड हमने सीखा है, और अब तीसरे में हम जो सीख रहे हैं काफी है, वो विश्वास काफी है, क्योंकि लिखा है सचमुच जो आपका विश्वास है, जो भरोसा आप करते हैं, पहाड़ों को हिला सकता है और दुष्टों को और जो दुष्ट आत्माओं को वो भगा सकता है, निकाल सकता है। काफी है, काफी है। थोड़ा सा विश्वास प्रभु के काम को करने के लिए काफी है, काफी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी काम किए हैं जो हम आज पढ़ते हैं, हम विश्वास करते उसके ऊपर, उसमें से एक उन्होंने बोला, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। और मुझे सुनने वाले लोग सुनिए, आपका विश्वास बड़े काम करने के लिए है। आप यदि इस जगह पर बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आप यदि परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, आप बड़े काम के लिए हैं, आप बड़े काम के लिए हैं। आमीन। कोई कह सकता है मैं बड़े काम के लिए हूं, मेरा विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, मेरा ये छोटा सा, ये थोड़ा सा विश्वास जो मैं इस पर भरोसा करता हूं वो कर सकता है। तो ये मेरे विश्वास में आपकी जो परमेश्वर की महिमा है आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस को आप देख सकें। और मैं चाहता हूं ये जो वचन आपने सुना है उन जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाए जो अभी विश्वास की घटी के कारण उसी जगह पर हारे हुए हैं, उन चुनौतियों से जो वो हारे हुए हैं उनके पास पहुंचाए, ताकि इन वचनों के द्वारा प्रभु उनको उन चुनौतियों से जीतने के लिए मदद करे। और कलीसिया हमारे कुछ और आईडीज हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप उधर भी सब्सक्राइब करिए, आप फॉलो करिए, ताकि हमारी वीडियोस और अपडेट्स, हमारी मिनिस्ट्री की अपडेट्स आपको मिल पाए। और मैं यकीन करता हूं हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। हम फिर मिलेंगे आपसे, यदि प्रभु का आने में देरी है तो हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में और उसकी महिमा करेंगे। प्रभु में जय मसीह की।